बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देखें रिएक्शन आइज़ और मैं हूं मोहम्मद अली। एक ख़बर सुनने में आई है कि पाकिस्तान के माया नाज ज़रई तहकीकाती इदारे अयूब रिसर्च के एक ज़रई साइंसदान ने इस बात का दावा किया है कि अपने कैरियर के दौरान उन्होंने गंदम की फसल को बीजने के बाद उस पर मुख्तलिफ़ आवाज़ों का टेस्ट किया और उन आवाज़ों की वजह से गंदम की मुख्तलिफ़ पैदावार सामने आई। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है और उन्होंने अपने कैरियर के दौरान तकरीबन कोई 20-30 साल के अरसे में ये सारी तहकीकात मुकम्मल की और अब वो पूरे वसूख से ये बात कह सकते हैं कि पौधे एहसासात रखते हैं, हमारी बातों को समझते हैं और सुनते हैं। तो देखते हैं जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आगे चल के इसका क्या नतीजा बरामद होता है। लेकिन इसमें हम ये पहलू भी देख सकते हैं कि अल्लाह पाक ने जिस तरह फरमाया कि कायनात की हर चीज़ बोलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ एक वाक़या मिलता है चींटी का, इसी तरह हुदहुद का वाक़या भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलता है। तो देखते हैं जी अल्लाह पाक ने पौधों के अंदर कैसी ज़िंदगी रखी है जिसे हमारे आज की जदीद साइंस के एक बड़े साइंसदान ने दरियाफ्त की है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तानसेन जब गाया करते थे दरबार में, तो वो कहते हैं कि जो दिए की लौ जल जाती थी, चिराग जल जाते थे, वो ऐसा राग अलापते थे। इसी तरह ऐसा भी राग था कि वो आप उसको गाते रहे तो बारिश हो जाती है। तो ये तो हम सब अफसानवी समझते थे, वैसे ये किसी को अल्लाह ताला खुदादात होती है ये सलाहियत। हम तो ये अफसानवी समझते थे कि कहानियाँ, लेकिन अब ये हो रही है इस पे रिसर्च। तानसेन पे नहीं हो रही, लेकिन ये हो रही है पे तो बहुत हो चुकी। क्या फसलों पे आवाज़ का, साउंड वेव्स का कोई असर होता है? तो फैसलाबाद अयूब रिसर्च के ज़रई माहिर हैं, इन्होंने आवाज़ों से गंदम की पैदावार में इजाफे का कामयाब तजुर्बा किया। अब ये मुनफरिद रिसर्च है क्या, और अगर तो ऐसा हो जाता है तो हमें फिर क्या सबको निकल जाना चाहिए खेतों की तरफ, और उसके बाद हाँ जिनकी आवाज़ अच्छी है वो सब खेतों में चले जाएं, वो घरों में रहिए ना, बिल्कुल ना जाए। खुदा का वास्ता यार, फसलें तबाह ना करें, शादी के फंक्शन ही ना फसलों पे होना शुरू हो जाए करेंगे। मीठा बोलें। माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सुभान अल्लाह, आई लव यू यार। आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप भी ठीक है? ये आप थोड़ा सा खड़े हो जाए, शाबाश शाबाश शाबाश। बच्चों की तरह ट्रीटमेंट से ट्रीट किया जा रहा है। और शाबाश, थोड़ा सा और जोर लगाएं, प्यार का एहसास दिलाएं। जल्दी बाहर आ जाइए यार, शाबाश शाबाश, आई लव यू यार। हमारे बीच आए तो कुरान पाक की तिलावत भी सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम, लितुनज़िरा कौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफिलून। बेज़ुबान पौधों और फसलों पर इंसानों की बोलियां छोड़ती हैं अपने असरात। फैसलाबाद अयूब रिसर्च के ज़रई माहिर की फसलों पर इंसानी आवाज़ों और लहजों के असरात की कामयाब रिसर्च। गुड। डॉक्टर इजाज के मुताबिक गंदम की फसल पर कुरान पाक की तिलावत, मीठे अल्फाज, मुस्कुराते अंदाज और सॉफ्ट म्यूजिक समेत तल्ख अल्फाज, तेज म्यूजिक और मुनाफकत से भरे लहजों का इस्तेमाल किया गया। क्या करूं, सारे रवैये अपनाए गए। फिर तो कहाँ चला गया हूँ? जो देखो सूखा पड़ा है, तू तो सोकी जावे तो बेहतर है। तेरा तो इतनी दुनिया आने का जवाब ही नहीं है। पौधों की बेइज्जती जिसके हैरत महसूस करते हैं यार। सामने आए 11 आवाज़ें मुंतखब की और 12वीं थी मेरी कंट्रोल की। इसमें एक में तलावत करवाई, एक में इसमें सॉफ्ट आवाज़ें दी, मीठी आवाज़ें दी, दूसरे इसमें लहजा जो सख्त रख के किया वो किया। फिर इसमें एक और आवाज़ दी जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट तो थी, लेकिन उसमें मेरा ध्यान कहीं और था। फिर मैंने ढोल बजाया, फिर मैंने हारमोनियम बजाया, मौसीकी भी और इंसानी आवाज़ भी। तलावत वाले खेत की पैदावार 90 मन से जायद, जबकि एहसासात से आरी लहजों वाले खेत की पैदावार सिर्फ 17 मन फी एकड़ हुई। 17 मन और 90 मन का फर्क, तकरीबन 5 गुना पैदावार आई फी एकड़। और जहाँ पर तलावत कलाम पाक पढ़ा गया था, वहाँ पर पैदावार 90 मन को क्रॉस कर गई। 5-5.5 गुना ज़्यादा पैदावार वहाँ पे आई जहाँ पर आवाज़ मेरे प्यारे थे, लेकिन मेरी तवज्जो कहीं और थी। तो इसका मतलब ये निकला पौधे गुस्सा कर गए, पौधे भी मुनाफिकत फील करते हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ गंदम ही नहीं बल्कि दीगर फसलें भी इंसानी रवैयों की पहचान रखती हैं। इसलिए तो इंसान सदियों से दरख्तों का दोस्त है। की पैदावार बढ़ाएं, शीनी अल्फाज और लहजों में मिठास जहां फसलों और पौधों की पैदावार बढ़ाती है, वहीं इन्हें बीमारियों से भी बचाती है। ज़बरदस्त है जी, बहुत अमेजिंग वीडियो है। अगर ये बात किसी अनपढ़, जाहिल या किसी दरबार में बैठे हुए मलंग ने की होती तो शायद इस पर तनकीद करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती।
लेकिन ये बात एक ज़रूरी साइंसदान ने अपनी कई दहाइयों की तहकीकात के बाद की है। इसलिए ये बात अमली तौर पे साबित हो चुकी है कि पौधे हमारी आवाज़ को सुनते हैं, समझते हैं और उसका मुस्बत या मनफी अंदाज में जवाब भी देते हैं। लेकिन इस सारी वीडियो का सबसे अमेजिंग हिस्सा तो वो था ना जिसमें कुरान पाक के बारे में, कुरान पाक की तलावत के बाद जो पौधों ने असरात कबूल किए और कितने गुना पैदावार दी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला एक दाने से 700 दाने तक निकालने की कुदरत रखता है। इंसानों में अगर ऐसा किसी को रुतबा मिला तो वो हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम थे, जो जानवरों की, परिंदों की ज़ुबानें सुना करते थे और समझा करते थे, उनसे बातें किया करते थे। इसी वजह से कुरान पाक में सूरतुल नमल में ये वाक़या मिलता है चूंटी का। नमल चूंटी को ही कहते हैं अरबी ज़ुबान में। उस वाक़े के तहत एक चूंटी ने हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम को दूर से आता हुआ देखा था। घोड़ों के लश्कर पे थे हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम। तो वो चूंटी अपने दूसरी चूंटियों से कहने लगी कि तुम लोग बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेध्यानी में तुम्हें कुचल दे। इसके साथ साथ एक हुदहुद का वाक़या भी मिलता है जो हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब था। यानी कि कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं, खुसूसन ये जानदार चीज़ें हैं, जानवर अल्लाह पाक ने बनाए हैं, दरख्त बनाए हैं, ये सब बातें करते हैं और इनकी बातें हम इंसान तो नहीं समझ सकते, लेकिन जो इनको पैदा करने वाला है वो ज़रूर समझता है। परिंदों का बातें करना, जानवरों का बातें करना, ये अल्लाह पाक के राज होते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक से एक बहुत दिलचस्प वाक़या मिलता है। आपका एक उम्मती था जिसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जानवरों की ज़ुबानें सीखूँ। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि आप मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जानवरों की बातों की समझ अता फ़रमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के राज़ हैं, तुम इससे पर्दा ना उठाओ। लेकिन वो शख्स अपनी ज़िद पे कायम रहा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके हक़ में दुआ की। अल्लाह पाक ने वो दुआ कबूल फरमाई और उस शख्स को परिंदों की, जानवरों की बातें समझ आने लगी। एक दिन वो शख्स बैठा हुआ खाना खा रहा था, उसने अपने सालन में से गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा सामने फेंक दिया। गोश्त के उस छोटे से टुकड़े को खाने के लिए मुर्गा आया तो उसके पीछे कुत्ता भी आ गया। मुर्गा कुत्ते से कहने लगा कि ये छोटा सा टुकड़ा है, इसके खाने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा लेकिन मेरा नुकसान हो जाएगा। तुम एक दिन सब्र कर लो, कल हमारे मालिक का बैल मर जाएगा, तुम जितना मर्ज़ी गोश्त खा लेना। मुर्गे ने जब ये बात कही तो कुत्ता कहता चलो ठीक है। तो मालिक पास बैठा ये बात सुन रहा था। उसने जनाब सुबह होते ही मंडी गया और अपना बैल फ़रोख्त कर आया और शाम तक उसे इत्तला मिली कि जिसने बैल ख़रीदा था वो बैल वाकई ही मर चुका है। वो शख्स बहुत खुश हुआ कि देखो जी, जानवरों की बोलियां सीख लेने से मेरा ये नुकसान बच गया। अगर मुझे इनकी बातों का आपस में पता ना चलता तो ये नुकसान मेरा हो जाना था, मेरा बैल मर जाना था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, कुछ दिन बाद दोबारा ये सीन रिपीट हुआ। मालिक ने गोश्त का छोटा सा टुकड़ा फेंका, मुर्गा और कुत्ता बेक वक्त आ गए। मुर्गे ने कहा कि अब की बार मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम जितना मर्ज़ी गोश्त खा लेना। कुत्ते ने फिर सब्र किया। मालिक उनकी बातें सुन रहा था दोनों की। वो अगले दिन गया मंडी में, जाके उसने घोड़ा बेच दिया। कुछ दिनों बाद या कुछ अरसे बाद उसको इत्तला मिली कि वो घोड़ा भी अगले घर में जाके मर चुका है। वो और ज़्यादा खुश हुआ। उसने कहा देखा यार, मूसा अलैहिस्सलाम तो कहते थे कि जानवरों की बातें सीख लेने से नुकसान होगा तुम्हारा और ये अल्लाह के राज हैं, तो ये तो मेरा फ़ायदा हो रहा है, मैं तो अपने नुकसानों से बचता जा रहा हूँ। वक्त गुजरता गया और तीसरी बार फिर ऐसा मंजर बना कि मालिक ने गोश्त का छोटा सा टुकड़ा फेंका, मुर्गा और कुत्ता बेक वक्त लपके। तो मुर्गा कहने लगा कि मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब की बार हमारे मालिक ने मर जाना है, उसके मरने पर जो खाना पकेगा उसमें से जितना मर्ज़ी खाते रहना। जब उस शख्स ने ये बात सुनी ना, उसने कहा पहले मुर्गे ने बैल के मरने की पेशगोई की थी जो दुरुस्त साबित हुई, फिर मुर्गे ने घोड़े के मरने की पेशगोई की थी, वो भी दुरुस्त साबित हुई। अब अगर इसने मेरे मरने की पेशगोई कर दी है ना, तो ये बात भी सच्ची है। वो शख्स, उसको तो जनाब सब कुछ भूल गया। वो भागा भागा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, सारा वाक़या उसने बयान किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि देखो, तुम्हें मैं उस वक्त मना करता था कि ये अल्लाह के राज हैं, इनको राज में रहने दो। तुम पे एक मुसीबत आनी थी जो तुम्हारे बैल पर पड़ के टल जानी थी, लेकिन तुमने बैल फ़रोख्त कर दिया और वो तुम्हारी मुसीबत तुम्हारे पर बरकरार रही। फिर वो मुसीबत तुम्हारे घोड़े पे पड़नी थी और टल जानी थी, लेकिन तुमने घोड़ा फ़रोख्त कर दिया, तो अब वो मुसीबत तुम्हारे ऊपर बरकरार है। अब वो मुसीबत तुम्हारी मौत की सूरत में तुम पर नाजिल होकर रहेगी और यही अल्लाह का फ़ैसला जो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद उस शख्स की वाकई ही मौत हो गई। तो ये वाकई अल्लाह पाक के राज होते हैं। लेकिन ये बात हमारे लिए वाकई बहुत दिलचस्प है कि पौधे एहसासात को समझते हैं, हमारी बोलियों को समझते हैं, हमारे मस्बत और मनफी रवैयों को समझते हैं और एहसासात रखते हैं। वीडियो बहुत अमेजिंग थी। अगर आप भी किसी वीडियो पर एक्शन चाहते हैं तो कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।